नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। मध्य प्रदेश की सरकार ने राखी के मौके पर 250 रुपए के शगुन के साथ 1500 रुपए की राशि जारी कर दी। सरकार ने यह सौगात देकर सिर्फ बहनों की आर्थिक सहायता नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री ने अपने वादे को निभाते हुए यह साबित कर दिया कि उनकी राजनीति कर्म प्रधान और संवेदनशीलता से परिपूर्ण है। हजारों महिलाओं ने सीएम को राखी बांधकर आभार जताया। हालांकि चुनाव के समय किसी योजना का ऐलान राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन सरकार बनने के बाद उस वादे को निभाना किसी चुनौती से कम नहीं है। आज इसी पर चर्चा होगी। आज का मुद्दा है वादे की बात, सियासत से बड़ी सौगात। रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा से बहन भाइयों के अटूट रिश्ते का प्रतीक रहा है। इस अवसर पर जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई उन्हें जीवन भर रक्षा का वचन देता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार रक्षाबंधन केवल एक पारंपरिक पर्व नहीं बल्कि राज्य की बहनों के लिए एक विशेष सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत बहनों को मिलने वाली राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे और भी खास बना दिया। नरसिंहगढ़ में हुए भव्य आयोजन में शामिल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हजारों लाडली बहनों ने राखी बांधकर उनका आभार प्रकट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि प्रदेश में जारी लाडली बहना योजना से न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल रही है बल्कि उनके जीवन में एक नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता का भाव भी जागृत हो रहा है। योजना से लाभान्वित महिलाएं अब अपनी छोटी बड़ी जरूरतों को खुद पूरा कर पाने में सक्षम हो रही हैं, जिससे उनका सामाजिक और पारिवारिक दर्जा भी मजबूत हो रहा है। आपने कहा लाडली बहनाओं के वंचित ग्राम बरखेड़ी, चैनपुर खुर्द, भोपालपुरा, हनापुरा, रसीद खेड़ी, रेसई, भाटपुरा, अमल्या, सराना पोर्टल पे जोड़ा जाना बाकी है। इसमें आपकी कोई प्रक्रिया बाकी है कलेक्टर, तो आप इसमें हमारी बहनों को जोड़ने का काम कर रहा। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का दावा है कि योजना में मिलने वाली राशि सिर्फ एक आर्थिक सहयोग नहीं है बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। यह निर्णय यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री न केवल महिलाओं की समस्याओं को समझते हैं बल्कि उन्हें प्राथमिकता भी देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला वादा किया था उसमें लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाना भी शामिल था। उन्होंने न केवल यह वादा किया बल्कि समय पर निभाकर यह सिद्ध भी कर दिया कि वे शब्दों से अधिक कर्म में विश्वास रखते हैं। उनकी यह प्रतिबद्धता महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री की यह सौगात यह संदेश भी देती है कि सरकार केवल शासन ही नहीं करती बल्कि संवेदनशीलता और स्नेह के साथ समाज को संवारती भी है। इस योजना की सफलता ने यह बता दिया है कि ये महज राजनीति का हिस्सा नहीं है बल्कि सियासत से कहीं आगे विश्वास और वादा निभाने की परंपरा का निर्वहन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। वादे की बात, सियासत से बड़ी सौगात। इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी प्रवक्ता, संतोष परिहार, कांग्रेस प्रवक्ता, के.एस. शाइनी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शाइनी जी, शुरुआत आपसे है। महिलाओं की बात है। आपने लगातार लंबे समय से देखा है कि जिस तरह से इस योजना का कई राज्यों में तो हुआ, लेकिन 1000 से शुरुआत हुई थी 2023 में, लेकिन 1500 रुपए तक ये पहुंच गई है। लगता है कि किस हद तक ये फायदेमंद आपको लगता है महिलाओं के लिए साबित होगी? अमित जी नमस्कार। और मैं ये जो आपने सवाल पूछा है तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि अगर किसी के अकाउंट में 1500 रुपये आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिवार के अंदर उनके लिए एक सम्मान का भाव भी होता है और एक सपोर्ट का काम करता है। लेकिन जो राज्य है, राज्य अगर एक मतलब वोट बैंक को साधने के लिए आप इस तरह के लुभावने जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वय करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बोझ जो है राज्य पे पड़ता है और वहाँ के जो जनता है उन पे भी आता है।
तो इसके लिए जो है उनको स्वावलंबी बनाना भी बहुत ज़रूरी है, स्किल डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। तो जहां आप खाते में पैसे डाल रहे हो उसके साथ साथ उनको किसी तरह के स्किल डेवलप करें, उनको कोई रोजगार दें, उनको कहीं स्वरोजगार की तरफ बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल से ये राज्य के लिए एक रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट होगा और उससे उनका भी आगे जो आत्म बल है वो भी बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, आपने कहा कि स्वावलंबन की बात जरूर आपने की है कि स्वावलंबन होना चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी ने चुनाव से पहले इस तरह की जो बात शुरू की थी। लेकिन व्यास जी, आपने सुना अभी, लेकिन आपको लगता है कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था उसको आगे बढ़ा रहे हैं, 250 रुपए का शगुन भी किया है, आगे इसको जारी करने के लिए भी उन्होंने कह दिया है कि दिवाली तक करेंगे। लेकिन इसको लेकर जो एक बात हुई है स्वावलंबन की, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि महिलाओं को हम उनकी दिशा में स्वावलंबन भी बनाएंगे, तो किस तरह से इस योजना के साथ स्वावलंबन की दिशा में कदम आगे बढ़ेगा? देखिए अमित जी, जब कोई भी योजना चलती है, अमित जी मेरी आवाज थोड़ी जी आप बोलें, जी बोलिए। जी देखिए, जब कोई भी योजना जिसका निस्तारीकरण जनता के हित में होता है तो निश्चित रूप से ये देखा जाता है तो उसका कितना इम्पैक्ट कंप्लीटली आया है। और स्वावलंबन से जो है सशक्तिकरण की तरफ आप देखेंगे, हमने अगर 25 योजना चलाई है तो उसमें 1 या 2 योजना ऐसी जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से हम डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज रहे हैं, लेकिन लगभग 23 योजना ऐसी है जो इनडायरेक्टली सशक्तिकरण प्रदान कर रही है। अगर मैं पूरे देश के परसेप्शन में बात करूंगा, लगभग 42 लाख महिलाएं ऐसी है जो मध्य प्रदेश, जिसमें अग्रणी राज्य है और जो महिला सशक्तिकरण की तरफ जो प्रेरणा देती है, जो प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रही। तो ऐसी कई सारी योजना, जननी सुरक्षा योजना हो जाए, लाडली बहना हो जाए, गैस कनेक्शन जैसे हमने 89 लाख महिलाओं को दिया था, उसके बाद में 1 लाख से ज्यादा ऐसी महिलाएं जिसको लखपति दीदी बनाया था, और 1 करोड़ महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने की बात कर रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट करके, और अभी जो एमएसएमई सेक्टर था 850 एमएसएमई सेक्टर से जिसको 275 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई। अगर पूरे एशिया की बात करेंगे तो आज भारत की परिस्थिति ये है कि 2 सेकंड पोजीशन पर है एमएसएमई सेक्टर्स में जिसमें महिलाओं की सहभागीदारी। तो निश्चित रूप से, और जब डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है तो वो पैसा मार्केट में आता है, और मार्केट के विभिन्न सेक्टर्स में आता है, चाहे वो टेक्सटाइल के माध्यम से हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री के माध्यम से हो, चाहे वो ऑर्नामेंट्स के माध्यम से हो। तो पैसा मूव होता है, रोटेट होता है, और सभी तरफ इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज सकारात्मकता के साथ में मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं, और आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने तो उस समय कहा था ना कि आवश्यकता के अनुसार मैं 1250 करूंगा, फिर 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा। तो एक तरफ वो सरकार है जो सशक्तिकरण के साथ में डीबीटी के माध्यम से, जहां पर कहीं पर भी पैसे का मिसयूज नहीं हो सकता, कोई भी बिचौलिया ऐसा नहीं जो पैसे का मिसयूज कर पाएगा। और दूसरी सरकार वो थी जो वादे करती थी और कहती थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, योजनाओं के लिए पैसा नहीं है। देखा भारिया महिलाओं को अनुदान जो मिलता था 1000 रुपए, वो तक बंद कर दिया था। तो हमने लगभग 28,000 करोड़ रुपया, आप देखें ना, कई सारे देशों के जो है वो जीडीपी है, इतने जितना पैसा आज परोक्ष या अपरोक्ष रूप से महिलाओं के, बहनों के सशक्तिकरण के लिए उनके खातों में दिया जा चुका। 42 लाख महिलाओं को मातृबंधन योजना से जोड़ा है। तो दोनों तरफ से कार्य कर रही है जी, चाहे वो परोक्ष रूप से हो चाहे अपरोक्ष रूप से हो। 35% हमने महिलाओं को आरक्षण दिया, और ये तय करता है कि जिस तरह से महिलाओं की सहभागीदारी आज मुख्य धारा में हो रही है, तो मुझे लगता है जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं वो धरातल पर है, और उसका इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है वो विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पों को पूरा करता है, और विकसित भारत के संकल्पों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान तय करता है। जी डॉक्टर साहब, संतोष जी, आपने सुना कि जिस तरह से मतलब बीजेपी ने चुनाव से पहले ये लाडली बहना की जो शुरुआत कर दी थी, कांग्रेस ने भी उसको शुरुआत कुछ कहा था कि भाई वो भी कुछ बहनों को देंगे, और दूसरे राज्यों में कांग्रेस की इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की योजनाएं कांग्रेस अपने आप को बताने में कभी चूक हो गई थी उनसे? जब देखिए अमित जी, सबसे मेन बात यह है कि महिलाओं को मजबूत सशक्त बनाना चाहिए। और जो इनने घोषणा करी थी कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी 3,000 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, फिर उसके बाद आगे जो किस्तों में देने की बातें कर रहे, जो घोषणा करी कर देना चाहिए। सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं को जो रोजगार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आंकड़े की बाजीगरी कुछ भी चैनल में आके बता देना कितनी ज़्यादा महिलाएं बेरोजगार है, अभी डाटा खोलिए उसे मालूम पड़ जाएगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है अमित जी
कि जो ब्यूरोक्रेट से लेके जो जितने भी अफसर हैं केवल लूटने में लगे हुए हैं। हमारा प्रदेश 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। और कर्जे में क्या है, इनकी सबसे बड़ी योजना कौन सी थी? नल जल योजना, कागजों की भेंट चढ़ गई, 30% से ज़्यादा कहीं काम नहीं हुए। प्रधानमंत्री आवास की पोजीशन ये है कि पूरे काम अधूरे पड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान जी सांसद होने के बाद जब अपने यहाँ जब वो पूरा काम 30% काम ज़्यादा नहीं करा पाए, वो बातें करते हैं बड़ी बड़ी। स्मार्ट सिटी में लाखों पेड़ काट दिए गए, और अभी हम भोपाल से लेके पूरे देश के अंदर एक योजना इनकी पूर्ण हो गई हो तो बताएं। तो ये केवल झूठ बोलने से थोड़ी दिखना भी चाहिए जनता को। महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि कैसे जो उनको जो पारिश्रमिक जो कई जगह जो है आउटसोर्स में लगी हुई आधे आधे पैसे मिल रहे हैं साहब। मैंने कई डिपार्टमेंटों में देखा कि जो इनकी कहानी जो है केवल जो है झूठ बोलने की है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ मध्य प्रदेश आउटसोर्स की तरफ ढकेल रहे हैं पूरे हर डिपार्टमेंट में, सारी शासकीय महकमे इसका जवाब संतोष जी जवाब लेंगे, केवल हवा की बात है। जी बिल्कुल इसका जवाब लेंगे। लेकिन एक सवाल है शाइनी जी, लगातार आप लंबे समय से देख रही हैं कि इस तरह की जो वादे होते हैं, चूंकि महिलाओं से जुड़े वादे हैं, कम से कम यह है कि जो वोट परसेंटेज भी है महिलाओं का, इस बार उसका फायदा भी दिखा था। और इस योजना का जो मार्च में 2023 में शुरू हुई थी, उसका फायदा भी चुनाव में देखा गया। तो लगता है कि इस तरह की योजनाएं, चूंकि आपने जरूर कहा है कि उनको संबल बनाना है तो उनको स्वावलंबन भी बनाना होगा, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो यदि जो वादा किया है वो निभाना भी तो कई बार होता है कि सत्ता में जो रहता है भले कर्जा बढ़ जाए, लेकिन उसको भी तो कहीं ना कहीं कि उस योजनाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल अमित जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही इम्प्लीमेंट किया गया है। लाडली बहना योजना जो था, शिवराज सिंह चौहान ने उसको अनाउंस किया था चुनाव के पहले, और उसको लेके आए। और जब उसका रिजल्ट अच्छा मिला कि चुनाव में उसका फ़ायदा मिला, क्योंकि महिलाएं जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गई है आज के तारीख में, और सारे राज्य जो है चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, वो उनको साधने में लगी हैं। आपने देखा होगा जहां भी चुनाव होता है आजकल ये सबसे पहले कहा जाता है कि हम इतना देंगे महिलाओं को, ये करेंगे। तो मेरे ख्याल से उस वोट बैंक को संभाले रखना भी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बीजेपी के लिए। तो उनने उसको इम्प्लीमेंट भी किया, क्योंकि विपक्ष इस चीज़ को एक आधार बना के कि नहीं कर सकते हो कि यह बंद हो जाएगा योजना। आपने सुना होगा कि जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बनी तब से कांग्रेस ये कह रही थी कि योजना नहीं चलेगी, उसको बंद कर देगी, लेकिन उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। ना सिर्फ कंटिन्यू रखा, कहा कि हर बार बढ़ाते जी बिल्कुल उन्होंने बढ़ाया भी। और जिस तरह से आज उन्होंने जो कार्यक्रम के दौरान कहा है कि आगे भी किस तरह से बढ़ाएंगे। लेकिन डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ये सवाल यही है जो कि भाई यदि आपका कर्ज बढ़ रहा है और इसको किस तरह से सामंजस्य बिठाने का काम हो पाएगा, क्योंकि आपको स्वावलंबन बनाना है, प्रदेश का विकास भी करना है, और आपका जो है कर्ज बढ़े ना, कम से कम पिछले दिनों जितना कर्ज बढ़ा वो भी संतुलित में रहे। नहीं अमित जी, दो बातें होती। हमारा कर्ज जो जीडीपी के अनुकूल है कि नहीं, सबसे प्रथम तो ये आप देखेंगे हिमाचल में इन्होंने कहा था महिला सम्मान योजना लेके आएंगे, वहां पर सिर्फ सुक्खू जी के क्षेत्र में जो है वो सिर्फ उनके क्षेत्र में दिया जा रहा है। महिला कितनी है वहां पर हिमाचल में, बता दीजिए कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। जी 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 बोलिए। पहली चीज तो ये। दूसरा 43% टैक्स है हिमाचल में। हम कभी भी मध्य प्रदेश सरकार ओवरड्राफ्ट नहीं हुई, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। 2003 के बाद से एक भी बार ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ, तो बता दीजिए। 39.1% के आसपास हमने भरा है। और उसके बाद में आप पंजाब की बात करेंगे तो 50% से ज्यादा जीएसटीपी का कर्ज ले चुके हैं। हमारी सरकार जीडीपी के अनुकूल कर्ज ले रही है, कभी भी हमने जीडीपी को जो है क्रॉस नहीं करा है। दूसरी बात है कि जितनी योजनाएं थी वो धरातल पर है, और हमने कहा स्वरोजगार से स्वावलंबन तक 850 एमएसएमई अगर हम लॉन्च करते हैं और उसमें लगभग हम जो है 275 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करते हैं। हम रेडीमेड सेक्टर्स में महिलाओं को जो है श्रम आधारित और 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देते हैं, और कई सारे जैसे मैंने बताया ड्रोन दीदी का निर्माण किया गया। तो स्वरोजगार से स्वावलंबन की तरफ हम परोक्ष रूप से जो फायदा देना वो भी पहुंचा रहे हैं, और अपरोक्ष रूप से जो योजनाओं से जोड़कर उसका लाभ दे रहा है उसको भी दे रहा है। तो दोनों क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ की कांग्रेस की आप बात करेंगे, इन्होंने कहा था ना कि ये योजना चलाएंगे और योजना बंद कर दी गई। मैंने कहा नॉर्मल थी, बेगान सहारिया भारिया महिलाओं को जो 1,000 रुपए अनुदान मिलता था वो तक बंद कर दिया गया था। कमलनाथ जी कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके थे कि पैसा नहीं है सरकार के पास, वहां से प्रारंभ करके। और 2003 में औद्योगिक की बात करेंगे तो माइनस में चले गई थी, औद्योगिक नीति आज लगभग 22 से 23% है। और मैंने कहा आप कह रहे हैं कि जो है हम झूठ बोल रहे हैं,
मैं डाटा जो बोल रहा हूँ आप उसको आपके तर्कों से कैंसिल कर दीजिए, कह दीजिए कि मैंने जो बताया 42 लाख महिलाएं मातृवंदन योजना से जुड़ी है, तो कह दीजिए नहीं है। और डाटा आप कहां से कोट कर रहे हो उसको बता दीजिए। हम जो डाटा कोट कर रहे हैं निश्चित रूप से पहले उसका धरातल पर इफेक्ट देखा जाता है और उस इफेक्ट के बाद में हम उसको इंप्लीमेंट करने के बाद यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। लगभग 25 लाख महिलाएं जो स्व सहायता समूह से जुड़ी, 16 लाख महिलाओं जो चुनाव जीत कर आई थी पिछली, 16,000 महिलाएं। तो हमने तय किया है कि किस तरह से महिलाओं के लिए हम कार्य कर रहे हैं और 35% आरक्षण ये तो हमने पास कर ही चुके हैं ना। हमने ये कहा है कि हम धरातल पर आकर कार्य करेंगे। उस कार्य का निस्तारण जब होगा, उस योजना का निस्तारण होगा, उस योजना के बेनिफिशियरी जब निकल के आएंगे, 1 लाख महिलाएं मैंने कहा है, ड्रोन दीदी के पहले 1 लाख लखपति दीदी बनाई जा चुकी है और मध्य प्रदेश में उसका डाटा मौजूद है। ड्रोन दीदी के लिए हमने जो प्रशिक्षण शिविर लगाए गए थे 1 करोड़ महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। जी व्यास जी, आपने लगातार बताया किस तरह की योजनाएं कर रहे हैं, लेकिन संतोष जी ये योजना ऐसी है कि यदि आप ना चाहते हुए भी, यदि कांग्रेस ने भी अपने राज्यों में जहां जहां उनकी सरकारें हैं उसको भी वहां भी शुरू किया है, और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे कि किस तरह से चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, सब जगह इस तरह की योजनाओं पर कांग्रेस पार्टी की पूरी नजर है। देखिए अमित जी, जो कांग्रेस पार्टी जो घोषणा करती है उसमें पूरा काम करती, किस्तों वाला काम नहीं करते। हम ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो इनकी जो जितनी योजनाएं, महिलाओं की बात कर रहे हैं और इनकी स्मार्ट सिटी नल जल, जितनी योजनाएं, ये कागजों की भेंट चढ़ जाती है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है बेलगाम हो चुका है। कारण यह है कि रिचार्ज और टॉपअप पे एसपी कलेक्टर जब वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को देगा तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा वो दिख रहा है। और ये जो बात महिलाओं की कर रहे हैं, ये पूरा आंकड़ा जो आप ये देखिए कि जो अभी ये कार्यक्रम हुआ इसके अंदर पब्लिसिटी में कितना खर्चा हुआ। खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, जमीन पे तो कुछ दिखता नहीं है। सड़कें बनती हैं साल भर में, जो है गड्ढे, मंत्री कहता है कि बोले साहब सड़क बनेगी तो गड्ढे तोड़ेंगे, गड्ढे में सड़क। तो ये जो बातें हैं केवल जो है कागजों की भेंट चढ़ने वाली बात है। वो जो दिख रहा है उसके अंदर महिलाएं कितनी सशक्त हो गई हैं। आप चलिए, अभी मैं कई डिपार्टमेंट बता दूंगा जिसके अंदर 4-4 महीने से जो आउटसोर्स में दे दिए, तनख्वाह तक नहीं मिली। संतोष जी, आपसे कहा है कई राज्यों में इस तरह का बीजेपी की सरकार ने जो इस योजना को चला रही है उसको देखकर कांग्रेस की सरकारें भी इस तरह की योजनाएं चलाती हैं। जो बात कर रहे हैं आप अमित जी, माननीय कमलनाथ जी ने ही, उनका ये था कि 3,000 रुपए महीने महिलाओं को देंगे। उनने पूरा तैयार करके रखा हुआ था। और कैसे देंगे इसके लिए भी था। 3,000 रुपए दे के ये जो इवेंट में जो खुद की ब्रांडिंग में जो जनता की गाड़ी कमाई को जो लूट रहे हैं उसमें कटौती करोगे तो 3,000 रुपए कहीं आराम से दे सकते हो। बीजेपी ने 3,000 रुपए देने का बोला था, तो पूछते हैं नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3,000 देने के बोलने के बाद 1500 और फिर 3,000 रुपए कब तक उम्मीद की जा सकती है? जी व्यास जी, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि मैंने शिवराज जी ने जब उद्घोषणा करी थी मंच से तो स्पष्ट रूप से कहा था वीडियो चला लीजिए। आदरणीय संतोष जी से मैं निवेदन करूंगा वीडियो देख लीजिए। 12,500, 15, 1750, 2,000 और 3,000। और आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने तय कर लिया है कि हम थोड़े समय बाद 1,500 करने वाले हैं, उसके बाद 1750, उसके बाद 2,000। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, जल नल के लेकर बात की गई थी। आजादी के बाद से जब सर्वे हुआ था 18 करोड़ घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया तो किसका ड्रॉबैक था? कौन सी सरकार थी जो 50 सालों तक थी? ऐसे क्षेत्र जहां पर नल जल नहीं था उन क्षेत्रों में हमने पहुंचाया। अभी और कार्य करना शेष है। 13 करोड़ घरों तक हम पहुंचे, 17 करोड़ घरों तक पहुंचना है। हम चिन्हित करके चल रहे हैं कि कितने घरों तक आजादी के बाद से पानी की एक बूंद नहीं मिली। तीसरा, आपने बोला भ्रष्टाचार। आप बताइए ना, डीबीटी के माध्यम से अगर पैसा जा रहा है तो भ्रष्टाचार की तो कहीं संभावना ही नहीं है। जितना पैसा जा रहा है और हम आंकड़ों के साथ बता रहे हैं कि 1,500 से 1,600 करोड़ रुपया बाजार में आएगा। उसके पूर्व 28,000 करोड़ रुपया लाडली बहनों के पास गया। उसके बाद में पात्र जो लाडली लक्ष्मी थी उनके पास में कितना पैसा गया? लैपटॉप के माध्यम से, स्कूटी के माध्यम से। हमने तय करा है कि जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनको लेकर जो हमने योजनाएं बनाई थी उनकी योजनाओं का जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए। दूसरा, इन्होंने कहा योजना कमलनाथ जी के समय कोड अनकोड कह रहा हूं मैं, महिला सशक्तिकरण के जो फॉर्म बने भरे गए थे उन फॉर्मों पर समोसे बिक रहे थे, पोल बन रहे थे। ये पत्रकारों के माध्यम से पेपरों में छपा था। तो महिलाओं की निजी जानकारियों को सार्वजनिक करना, आप बताइए वो फॉर्म का है जो उस समय भरे गए थे। दूसरा, हिमाचल में मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप बताइए कितनी महिलाओं को आप दे रहे राशि?
सिर्फ सुक्खू जी के एरिया की महिलाओं को चिन्हित किया है, पूरी हिमाचल की जो महिला है वो उसमें लाभ नहीं ले पा रही है। दूसरा, झारखंड में मैया पेंशन और वृद्धा पेंशन में दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करके आधा ही लाभ दिया जा रहा है। और तीसरी, कर्ज की बात मैंने बताई है, हिमाचल की सरकार लगभग 43% में, पंजाब की सरकार जीएसटीपी के 50% ले चुकी है और हम कभी भी ओवर ड्राफ्ट नहीं हुआ। तो जी जी व्यास जी, मैंने आपसे पूछा था 3,000 रुपए कब तक सरकार देगी, लेकिन शाइनी जी आप तो इसका सवाल का जवाब जरूर दे सकती हैं। किस तरह से जो 3,000 रुपए हैं, क्योंकि लगता है कि जिस तरह से अभी सरकार को 2 साल हुए हैं, अभी उन्हें 1,500 देना है, क्योंकि वादा है 3,000 का, और लेकिन चुनाव आते तक महिलाओं को, मध्य प्रदेश की जो लाडली बहनों को 3,000 रुपए तक आपको लगता है बिल्कुल सरकार दे पाएगी इसमें? अमित जी, अभी उसके लिए काफ़ी टाइम है, तो मुझे लगता है कि सरकार अगर 3,000 नहीं तो कम से कम वहाँ पास तो पहुँचने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप कैसे बैलेंस बनाओगे। जितना आपका एक्सपेंडिचर है उतना ही आपका रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, तभी वो प्रदेश जो है वो तरक्की कर सकता है, उसका जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। अगर आपने 3,000 चुनाव के नज़रिए से आपने दे दिया तो कहीं ना कहीं वो प्रदेश के जो लोग हैं, जो जनता है, उसके समस्या उन्हीं को भोगना पड़ेगा। क्योंकि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो या एमपीबी हो, जहाँ पे भी गवर्नमेंट को खर्च करना होता है वहां से काट के ही वो देंगे उसको। बिल्कुल। तो जब आप वो काट के वहां दोगे तो वो सब जो डिपार्टमेंट है वो कैसे काम करेगी? तो आज भी वो समस्या हो रही है, और अगर ये बढ़ाते चले गए और रेवेन्यू जनरेशन का सोर्सेस नहीं रहा तो दिक्कत आएगी। अब जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी इंडस्ट्रीज लाने के प्रयास कर रहे हैं और कहीं बहुत जगह भूमि पूजन हो रहा है, अगर वो धरातल पे उतर गया तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश का जीडीपी की ग्रोथ होगी और सरकार मतलब ये अपना जो भी इनका ये किया है, वादा किया है, वो पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि रक्षाबंधन पे जो 250 रुपए का शगुन दिया है, यदि इसको आगे बढ़ाने के लिए जो आपने बताया किस तरह से उनको, चाहे जो इंडस्ट्री जो कॉन्क्लेव हो रहे हैं वो धरातल पे नजर आते हैं, तो उसका फायदा बहनों को भी मिलेगा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।